ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादी ने यकसा सिविल कोड को नाफिज करने की तैयारियां करने वाली मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि हुकूमत RSS के एजेंडे को मुल्क में नाफिज करना चाहती है। सदर सूफी उलमा कौंसिल ने अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और कहा कि जब से मरकज में BJP बरसर इक़्तिदार आई है, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की गई, हुकूमत की जानिब से बिल पेश किया गया तो मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। सदर सूफी उलमा कौंसिल ने 9 जुलाई को शहर हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की तमाम मुसलमानों से पुरजोर अपील की। उन्होंने मसलक या फिर जमात से वाबस्तगी को बालाताख रखते हुए मुत्तहिद हो जाने पर जोर दिया है। सूफी खैरुद्दीन खादरी ने कहा है कि जब तक मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद नहीं होगा, दुश्मनों का गलबा इसी तरह रहेगा। मौलाना ने कहा है कि शहर हैदराबाद में NRC के खिलाफ किए गए एहतजाज की तरह यकसा सिविल कोड के खिलाफ भी शदीद एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने यकसा सिविल कोड की मुखालिफत के लिए काम करने वाली तंजीम का साथ देने और तहरीक को आगे बढ़ाने का ऐलान भी किया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे मुल्क भारत में मरकज़ी सरकार की जानिब से UCC यानी यकसा सिविल कोड की जो बात की जा रही है और उसके लिए एक कदम उठाया गया है और ये क़ानून को नाफिज करने की तैयारी हो चुकी है और ये राष्ट्र पार्लियामेंट में इसका बिल पेश किया जाने वाला है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि BJP के 9 साला दौरे इख्तिदार में सिवाय अक़लियतों और मुसलमानों पर अरसे हयात तंग करने के ये हुकूमत कौन सी अवाम की भलाई के इक़दामात की, ये तमाम भारत बल्कि सारी दुनिया जानती है। इस हुकूमत को नौजवानों की बेरोज़गारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुल्क की तरक्की से कोई ताल्लुक़ नहीं है, टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे मुल्क के जो अहम असासे है इस हुकूमत ने उसको भी फ़रोख्त कर दिया है। अब इसका ये एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से मुल्क के अक़लियतों को जो फिलवक्त पसमानदगी का शिकार है इनको और बेबस कर दिया जाए और इनकी मजहबी आज़ादी को छीन लिया जाए। और इसके कई सबूत हमारे सामने हैं कि किसी मुकाम पर 5-7 आदमी अगर मिलकर नमाज पढ़ते हैं तो उनके ऊपर केस बुक कर दिया जाता है। और जहाँ पर मुसलमान ईद की या जुमा की नमाजों में मसाजिद के बाहर नमाज अदा करते हैं तो उसके ऊपर केस बुक कर दिया जाता है। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मरकज़ी सरकार और वो गोदी मीडिया से जो उछालते हैं कि सरकारी अराजी पर जो ना ज़मीनों पर ये इबादत नहीं की जा सकती, तो फिर सरकारी दफातर में जो है ना वहाँ पर मंदिरों को और जो ना तस्वीर रखने का क्या जवाब पैदा हो सकता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, बसों में आपको कोई ऐसा मुकाम नहीं मिलेगा कि वहाँ पर देवी देवताओं के जो ना तस्वीर ना हो, तो वो तुम करे तो जायज़, और हम जो है ना 5 मिनट की अगर कोई नमाज पढ़ ले तो वो जो ना गैर कानूनी हो जाता है। तो यहाँ पर BJP सरकार दरे पर्दा RSS के एजेंडे को पूरे भारत में नाफिज करना चाहती है, जिसकी सारी दुनिया में मजम्मत की जा रही है और हमारे भारत में मजम्मत की जा रही है। और ये और बात है कि चंद ईमान फरोश नाक़ीमत अंदेश जो BJP और RSS के आलेकार है वो दरे पर्दा इसको जो है ना इसकी तायद करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और अवाम ये जानते हैं कि इनका पस मंजर क्या है और ये चाहते क्या हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे भारत के तमाम मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जो ईमान फरोश, जो ज़ाहिरी जो ना जो लिबादा ओढ़ के सामने आकर कौम को जो धोखा दे रहे हैं वो इतने बेशर्म हो गए हैं। आज सिख कम्युनिटी ने इस बिल की मुखालिफत की है और अपने आप को एक जो ना आलिम दीन कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये सिविल है, ये मजहबी नहीं है। तो फिर
वो नमाज पढ़ने वालों को क्यों रोका गया? इसके लिए तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुली? लानत है तुम्हारे ऊपर, इसके लिए तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुली? मुसलमानों पर अरसे हयात तंग कर दिया गया, इसके लिए जबान क्यों नहीं खुली? मसाजिद को शहीद कर दिया गया, इसके लिए तुम्हारी जबान क्यों नहीं खुली? अरे कितने दिन जियोगे तुम दुनिया में आरएसएस के टुकड़ों के ऊपर? कितने सांसें लोगे? एक दिन तो तुमको जाना है, अल्लाह के पास मुंह बताना है और अपने आप को एक आलिमी दीन जाहिर करे। लानत है तुम्हारे इल्म के ऊपर कि कौम का सौदा करने वाले जो बजाहिर जो है ना रहबरी का लिबादा ओढ़कर आज मुसलमानों को जो है ना नुकसान पहुंचाने की अपने आखाओं को जो ना खुश कर रहे हैं, इसकी मैं मजम्मत करता हूं। आज सारे भारत में इस बिल की मुखालिफत की जा रही है और की जाना चाहिए। और हमारे शहर हैदराबाद में एक तंजीम की जानिब से 9 जुलाई को मीडिया प्लस में एक जो है ना कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं, देखिए साहब, हमको कौन क्या कर रहा नहीं देखना है, कौन है सामने वाला वो नहीं देखना है, क्या कर रहे हैं हमको उस पर नजर रखना है। यहाँ जमाती वाबस्तगी, मसलकी वाबस्तगी को आप बालाए ताक रखिए। मॉब लिंचिंग के इतने वाकयात हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी मानने वाले ने किसी मुसलमान से ये पूछा था कि तू कौन से मसलक का है, तू शिया है या सुन्नी है या वहाबी है या अहले हदीस है, ये पूछा था? अरे अगर अभी भी हमको शर्म नहीं आएंगी तो कब आएंगी फिर? अरे सिर्फ उसको एक मुसलमान नाम काफी है, वो कलमा पढ़ने वाले हैं बोलकर तो हमको मार रहा है और हम है कि फिरकों में बटे हुए हैं, वो कर रहा हम नहीं जाएंगे, ये कर रहा हम नहीं जाएंगे। जब तक ये सोच रहेगी, जब तक कि हम में इत्तेहाद नहीं होगा तो ये दुश्मन हम पर इसी तरह से गालिब होते रहेंगे। और इंशाअल्लाह हैदराबाद में जिस तरीके से नासी के खिलाफ एक तूफान उठा था, इसके लिए भी यकीनन तूफान उठेगा। उसके लिए मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल शबाना रोज इसके लिए जद्दोजहद कर रही है। और मैं मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से ऐलान करता हूं, इस काज के लिए एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत के लिए जो भी तंजीम काम करेंगी हम उसका साथ देंगे, हम उसके शाना बशाना हम उस पर जो ना साथ देंगे, इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। मुसलमानों को दहशत गर्दों से तकलीफ हुई वक्त ये लोग कहाँ थे? कि तमाम मखलूक़ात में एक मखलूक ऐसी है वो जो सिर्फ मालिक का वफादार होता है और जो ना अपनी जात वालों को देखते जो ना घर्राता है। तो ये मालिक के वफादार है, तो ये वफादारों से आप जो ना भलाई की क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप इनके ज़ाहिरी लिबास। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।